पार्ट में हम वैदिक काल को एक पूरा रिवीजन करेंगे एक बार में, ताकि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे बनते हैं हर क्वेश्चन को हम टच कर सके। तो इस पर्पज से इस वीडियो में हम इस वीडियो के इस पार्ट में हम वैदिक काल के जो भी संख्या से संबंधित जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो वैदिक काल को एक वीडियो में हम संख्या से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। तो संख्या से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो क्या कैसा प्रश्न आ सकता है। सबसे पहले तो आ सकता है कि वैदिक काल का समय कितना से कितना तक था। तो समय की अगर बात करें, वैदिक काल पहले लिख लेते हैं। वैदिक काल का हम पूरा रिवीजन कर रहे हैं इसमें, यानी कि एक तरह से वैदिक काल इसमें हम खत्म करेंगे जो भी इससे संख्या से संबंधित प्रश्न होंगे। तो वैदिक काल को हम इस प्रकार से बांट देते हैं और इस प्रकार से एक एक पॉइंट को इसमें हम देखते जाएंगे। तो वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक काल में हमारा इसमें समय पूछ सकता है कि वैदिक काल का समय कितना से कितना तक था। तो 1500 से लेके जो 600 BC तक का समय था वो कौन सा था, वैदिक काल का समय था। अब इसमें भी पूछेगा कि ऋग वैदिक काल का समय कब से कब तक था। तो ऋग वैदिक काल का समय जो था हमारा वो था 1500 से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, यानी कि 1000 BC बिफोर क्राइसिस। उसके बाद जो है आपको यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं कि इस समय वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता यानी कि इस समय वेद को लिखा गया होगा और वेद लिखा गया होगा तो वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। और 4 वेद हैं तो उपवेद भी कितने हैं, वेद हो गए 4, तो उपवेद भी कितने आ गए, उपवेद भी हो जाएंगे 4। तो वेद 4 हैं और उपवेद भी 4 हैं। तो यहाँ से प्रश्न उपवेद कितने हैं, वेद कितने हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। अब जब वेद की चर्चा हो रही है तो यहाँ से पूछा जा सकता है कौन कौन से वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों के नाम भी आपको पूछ सकता है। उसके साथ साथ यहाँ से आपको प्रश्न आ सकते हैं संख्या से संबंधित। अगर देखें तो वेद हो गया हमारा, उपवेद हो गया, उसके साथ साथ इसमें जो हमारा वेद है उसमें कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में हमने देखा था कि यहाँ पे 10 मंडल है, 10 मंडल। उसके साथ साथ 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त की चर्चा इसमें है, 10 मंडल है और उसके साथ साथ 10,580 जो है ऋचाएँ हैं। ये आपको प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं। कौन कौन से है, तो 10 मंडल है, उसके साथ साथ यहाँ पे 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएँ हैं। और क्या क्या यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा वैदिक काल में कि जो हमारा मनुस्मृति है उसमें संख्या से संबंधित बहुत सारी बातों की चर्चा की गई, जैसे कि 16 संस्कार की चर्चा की गई है, 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है, 4 प्रकार के आश्रम के बारे में बताया गया है, आश्रम। और इससे संबंधित अगर बात करें तो विवाह हो गया, आश्रम हो गया, 4 प्रकार के वर्ण के बारे में बताया गया है, वर्ण व्यवस्था में जो कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो उपनिषद जो कि मुख्य रूप से 108 हैं, लेकिन 13 उपनिषद जिसमें हम देखते हैं 13 मुख्य हैं और 108 माने जाते हैं। क्या, तो उपनिषद ये क्या है, मुख्य है, जिसके साक्ष्य ज़्यादातर मिलते हैं। उसके साथ साथ आपको दर्शन, जिसको हमने वैदिक दर्शन, वैदिक काल के 6 दर्शन में देखा, यानी कि दर्शन कितने हैं, तो 6 दर्शन हैं। उसके साथ पुराण की चर्चा की गई, कितने पुराण हैं, तो 18 पुराण हैं। और संस्कार जो कि 16 हो गए। तो इस प्रकार से आपको संख्या से संबंधित यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। और तो कौन कौन सा है, सबसे पहले वैदिक काल में पूछ सकता है ऋग्वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल का समय कितना से कितना है, तो 1500 BC से लेकर 600 BC, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। दूसरा पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक काल का कितना समय है, कहाँ से कहाँ तक है, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और अगर यहाँ पे आपको एक और प्रश्न आ सकता है, वो क्या आ सकता है कि उत्तर वैदिक काल का कब से कब तक है, तो उत्तर वैदिक काल का है आपको 1000 BC से लेके 600 BC तक, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक कौन सा है, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल। और आपको उपवेद कितने हैं, 4, वेद कितने हैं, 4। और ऋग्वेद में क्या क्या इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है, कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त है, और ऋचाएँ कितनी हैं, तो 10,580 ऋचाएँ हैं। उसके बाद अगर 16 संस्कार की चर्चा की गई है, 8 प्रकार के विवाह हैं, 4 प्रकार के आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं,
13 मुख्य उपनिषद है, जिसमें से 108 माने जाते हैं, लेकिन 13 इसमें मुख्य है। 6 दर्शन है, 18 पुराण है। इस सभी के बारे में आपको चर्चा देखने को मिलती है। तो ये सब आपको संख्या से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो वैदिक काल से पूछे जा सकते हैं वो इस पार्ट में हमने देखा। अगले पार्ट में और बाकी जितने भी हो सकता है एक वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि वैदिक काल के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक वीडियो में हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में हमने केवल देखा कि संख्या से संबंधित जो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं वैदिक काल से, वो आपको इस पार्ट में हमने देख लिया। अगले पार्ट में मिलते हैं फिर से। थैंक यू, धन्यवाद।